अपन देखते हैं कि कोई भी फसल लेते हैं तो सही समय पे पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार क्या होता है कि किसान भाई और भी कुछ काम करते रहते हैं। किसान के पास तो बहुत सारे मने फूलों की खेती भी करता है, सब्जी की खेती करता है, धान की खेती करता है, तो टाइम निकाल उसको नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है कि सही समय पे पोषक तत्व मने या मने खाद या रासायनिक मने उर्वरक की जो रहता है उसको नहीं दे पाता है, जिसके पौधे के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सही समय पे यानी जो भी हम पोषक तत्व, जैसे मान लो गोबर खाद दिए अपन, हम बेसल रूप में शुरू में दे दिए हैं। ये गोबर खाद या आजकल वर्मी कंपोस्ट मिलता है, ये बहुत अच्छा खाद होता है, जो केचुआ के खाद वगैरह। ये क्या होता है कि मैं बता दूं कि इससे क्या है, मिट्टी का जो भौतिक अवस्था रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। इसमें जल धारण क्षमता अच्छी रहती है, पोर स्पेस अच्छा बनता है, जिसके कारण मतलब पौधे में अनुकूल प्रभाव पड़ता है और बढ़िया ग्रोथ होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, बड़ा एरिया में अपन ले रहे हैं तो सब जगह मतलब उतना मैंने जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं दे पाते हैं, तो रासायनिक में उर्वरक के थ्रू अपने को उसको पौधे को बूस्टअप करना है। तो जैसे अपन अलग अलग उसके मैंने फूलों की उसके देखते हैं, तो जनरली मतलब क्या होता है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 100 किलोग्राम मैंने फास्फोरस का रहता है और 75 किलो आसपास मतलब पोटास प्रति हेक्टेयर का रहता है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे किसान भाइयों की आय का मुख्य साधन खेती करना ही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आज से ठीक 2 वर्ष पहले 24 फरवरी 2019 को एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे वे खेती के कार्य में होने वाले खर्च के लिए साहूकारों के चंगुल में न फंसें। इस योजना की शुरुआत 2 वर्ष पहले हो चुकी थी। आज उसकी दूसरी सालगिरह कह सकते हैं। इस योजना के विषय में आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कृषि रायपुर श्री RL खरे साहब। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस योजना से जुड़ी और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, योजना से लेकर आपके मन में कोई शंका हो, संशय हो, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि ये प्रधानमंत्री किसान योजना, या जिसे हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहते हैं, वास्तव में ये योजना है क्या? जी,
ये जो है भारत सरकार कृषि मंत्रालय के द्वारा जो है योजना संचालित की जा रही है जी और जैसा कि पीएम किसान के नाम से जानते हैं, मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जी यानी किसानों का सम्मान करना और उनको आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाना। जी जी किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है जी और इसके माध्यम से किसानों को सीधे राशि उनके खातों में पहुंचाई जाती है, जी जी ताकि जो छोटे छोटे किसान हैं हमारे, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़ आधा एकड़ वाले भी किसान हैं, जी जी उनके लिए ये राशि बहुत आर्थिक मदद करती है और जी। उनके लिए बहुत अच्छा काम आता है। खेती बाड़ी के विभिन्न विभिन्न तरह के जो आदान सामग्री जो लेते हैं जी जी उनके लिए काफ़ी मदद मिलती है उनको। जी जी और आप देखते हैं कि किसानों को बैंक से लोन लेना है या और कहीं अन्य स्थानों से निजी साहूकारों से लेना है तो जी, जी। इससे वो बच जाते हैं जी जी और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए वो अपने इस राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी इस राशि का इस्तेमाल वो अपने दिनों दिन की दिनचर्या की ज़रूरत के लिए भी पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जी जी तो उनको काफ़ी इससे राहत मिलती है। जी जी छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सर छोटे किसानों को कितना लाभ मिल सकता है इस योजना से? जी देखिए, ये जब योजना जब शुरुआत हुई थी जी उस दौरान मूल रूप से इस योजना को लघु सीमांत किसानों के लिए सीमित किया जी था। जी हाँ लेकिन जब देखा गया कि हमारे जो देश में 14 करोड़ के आसपास किसान हैं, जी तो उसमें देखा गया कि अगर लघु सीमांत किसान तो अधिक काफ़ी तादाद में जैसे 12.5 करोड़ के आसपास हैं, जी हाँ तो अब 1.5 करोड़ और बचते हैं। अच्छा तो भारत सरकार ने ये सोचा कि बड़े किसान जो हमारे जो आदिवासी सुदूर अंचल में होते हैं जी और जिनके पास 10 एकड़ भी ज़मीन है या 12 एकड़ 15 एकड़ भी ज़मीन है, जी लेकिन उनकी आय उतनी ज़्यादा नहीं है या उतनी ज़्यादा जो है उनको इनकम नहीं मिल पाता है, अच्छा तो उस दृष्टिकोण से इसको सभी वर्ग के किसानों के लिए लागू किया है। जी जी यानी कि इसमें लघु सीमांत के साथ साथ जो बड़े किसान हैं जी वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी जी और इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्यतः देखा जाए तो ये किस्तों में दिया जाता है और अगर वार्षिक रूप से हम बोलें तो एक साल में 6,000 रुपये सीधे उनके खातों में जाता है। जी जी और इसमें ये है कि मान लीजिए परिवार अगर एक साथ हैं जी और अलग अलग हैं, वयस्क के रूप में हैं, तो उनको भी अलग अलग रूप से इस राशि का लाभ मिल सकता है। जी तो जी इस तरह से कुल मिला के हम देखें कि हर एक किसान परिवार को 6,000 रुपया एक साल में मिल जाता है, सीधे उनके खातों में जाता है। जी जी तो ये कह सकते हैं कि छोटे जो किसान हैं उनके लिए ये योजना काफ़ी मददगार अच्छा जी हाँ साबित हो रही है। जी जी सर ये 6,000 रुपये जो मिलता है वो किसान भाइयों को एक मुश्त मिल जाता है या किस्तों में मिलता है? जी जैसे कि इस योजना का एक मूल बात है कि ये जो राशि जो 6,000 होता है इसको 3 चरणों में बांटा है। जी अच्छा यानी कि 4 जैसे 12 महीना होता है तो 4 महीने में 2,000 रुपये जाएगा, फिर जी। 4 महीने में 2,000 जी और फिर 4 में मतलब 4 चौमासा में जी जी अंतराल में ये 2,000 रुपये की राशि 2,000 के हिसाब से 6,000 रुपये जाता है। जी 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 तो उसमें ये शुरुआत में होता ये है कि जैसे कि हम ये योजना चालू हुआ समझ लीजिए 2019 में, जी हाँ तो उस समय दिसंबर जो 2018 में इस योजना का जब शुभारंभ करने के लिए जी, जी। रजिस्ट्रेशन किए। जी सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो 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 हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ मैम, कन्या दमोह जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से। जी 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 आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को जानकारी है कि मैम कि जैसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के लिए यदि हमें आवेदन देना है तो कहाँ से संपर्क करना पड़ेगा, आवेदन कहाँ जमा करना पड़ेगा? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस योजना का फायदा क्या 5 एकड़ वाले किसान भाई ले सकते हैं कि 50 एकड़ जमीन है उसको भी इस योजना का फायदा मिल सकता है क्या? जी 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 सर ये चाहते जी निश्चित रूप से देखिए, आपको बताऊं मैं, जैसे कि इस योजना में शुरुआती दौर पे ये था कि लघु सीमांत यानी 5 एकड़ तक के ही किसानों को मिल पाता था, लेकिन अभी भारत सरकार ने उसमें बदलाव करके 5 एकड़ से अधिक भी जो जिनके पास है खेती है जी जी हाँ। तो ऐसे किसान लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी 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 तो उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने पूछा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या है, आवेदन कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और भारत सरकार ने बहुत सरल भी किया है इसको। जी अगर इस योजना का लाभ लेना है तो इसको 3 तरह से आवेदन किया जा सकता है। जी और इसमें जैसे सामान्यतः क्या है आजकल जैसे मोबाइल ऐप है, जी तो हमारे मोबाइल में सीधे हम किसान लोग घर में बैठ कर ही आवेदन कर सकते हैं। उसमें एक आवेदन आएगा, आवेदन फॉर्म भरना है जी जी और उसके बाद होता है उसमें आधार कार्ड जो है जरूरी होता है। जी तो आधार कार्ड नंबर डालना होता है और उसमें अपनी ज़मीन की जो जानकारी देना पड़ता है। जी हाँ। तो नक्शा खतरा वो देना पड़ता है, तो वो जानकारी डालना है। जी अब बैंक का डिटेल डालना होता है। जी 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 और ये जो है अपने राज्य के देश के लोग हैं
कि नहीं, तो जी। उसके लिए आधार से उसका जी। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। तो ये जानकारी डालना है, तो एक तो किसान स्वयं कर सकता है। जी जी दूसरी बात यह है कि अगर किसान नहीं कर पा रहे हैं मान जी, लीजिए, तो हमारे कृषि विभाग का जो ऑफिस है, जैसे विकासखंड स्तर पे हमारे एसडीओ कार्यालय है, जी जी तो वहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारे अधिकारी लोग जी। इसको करते हैं। जी। अगर मान लीजिए वहाँ पे भी ना जा पाएँ, तो आजकल लोक सेवा केंद्र भी खुला हुआ है जगह जी जगह, जी तो लोक सेवा केंद्र में भी जा करके आवेदन जो है वहाँ पे लगा सकते हैं। जी जी तो इस तरह से किसान भाई लोग 3 तरह से आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद उनका आवेदन आगे फॉरवर्ड करके प्रक्रियातः आगे बढ़ जाती है। जी जी फिर उसका स्वीकृति होती है, और स्वीकृति के आधार से फिर किसानों को जी मिल जी जाता है। जी सर, इस प्रश्न से पहले आप बता रहे थे कि 6,000 की जो है एक मुश्त किस्त पैसा ना मिलके उनके खातों में 3-4 महीनों में पैसे दिया जाता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है सर? जी देखिए, इसमें प्रक्रिया ये है कि शुरुआती दौर पे जैसे मान लीजिए उनने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद देखिए जिस डेट को उसने आवेदन किया उस दिन से समझ लीजिए उसका अधिकार हो जाता है किसान जी का। जी हाँ मान लीजिए वो आज के डेट में अगर कोई आवेदन नहीं किया और आज वो आवेदन कर लिया, तो उसका आवेदन स्वीकार हो ना हो अधिकारियों के द्वारा, लेकिन उस दिन से वो अधिकार बनता है। जी 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 अगर मान लीजिए वो पात्र है, इसमें पात्रता की एक पहले बात एक आती और है। साथी की बात सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय जोहार। जय जोहार। आप कौन बोल रहे हैं? मैं भागवत निर्मलकर कवरेज जिला बेमेतरा किसान गोठियावत हूँ। जी निर्मलकर जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अपना प्रश्न रखिए। अब सम्मान निधि की बात आते तो सम्मान निधि में जैसे कि किसान आदमी का 3 है कि 5 है भटाईदार या हिस्सादार, सभी का नाम खेत में होता है, तो क्या सभी को सम्मान निधि की राशि मिलने का प्रावधान है कि नहीं? जी, सम्मान निधि के देखिए, बारे में आपने एक बात रखी है, बहुत बढ़िया है। इसमें भारत सरकार ने विशेष रूप से ये बात रखा है कि ऐसे किसान जो है भूमि धारक हों, यानी भूमि धारक यानी कि किसान के नाम से जमीन होना जरूरी है। जी। अगर किसान के नाम से जमीन नहीं है तब फिर इस योजना के लिए दिक्कत होगी। अच्छा। दूसरी बात, उसने राज्य सरकार के ऊपर भी छोड़ा है। जी जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये दायित्व है इस योजना में कि वो ये देखें कि इसके पात्र कौन लोग हैं, कौन लोग नहीं हैं। अच्छा। और इसके लिए भी बहुत सारी उसमें अपवर्जन भी इसके साथ जोड़ा हुआ है। जी जी जी। तो मूल रूप से इस योजना में ये है कि किसान जो है भूमि धारक होना आवश्यक है। जी जी। अगर उनके नाम से ज़मीन है तो वो जो है उनको जो है पात्रता है और उनको मिलेगा। सर, आपने बताया कि पहले ये योजना जो थी लघु और सीमांत कृषकों के लिए ही शुरू की गई थी, लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव आए हैं और बड़े किसानों को भी जोड़ा गया है। तो कौन कौन से बदलाव आए हैं इस योजना में जिससे और ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकते हैं? जी, निश्चित रूप से जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने बताया कि बड़े किसान यानी 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है जी। तो ये विशेष रूप से क्या होता है, शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, 5 एकड़ वाले भी काफ़ी इनकम होती है, लेकिन अगर हम सुदूर आदिवासी अंचलों की बात करें तो वहाँ पे बड़े किसान होते हैं 10-15 एकड़, उनको भी ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है जी। इसलिए भारत सरकार ने बड़े किसानों को भी इससे जोड़ा हुआ है। जी जी। और इसके बाद अगर मान लीजिए इसको जो लाभ लेने की जो बात होती है तो आवेदन करने का तरीका तो उसी तरह से है जी। और ये फ्रीक्वेंटली जैसे 2-2 हज़ार रुपया मिलता है जी हाँ। सालों में, जी। तो उस तरह से इस योजना का लाभ तो वो ले ही सकते हैं। इसमें बदलाव ये है कि देखिए, जो किसान सम्मान निधि से अगर कोई आवेदन नहीं कर पाए हैं जी। और किसान क्रेडिट कार्ड अगर उनके पास है, अच्छा, तो ऐसे किसानों को सीधा आवेदन भरना है और किसान उनको और कोई दूसरा अभिलेख देने की जरूरत नहीं होती अच्छा, है। जी। वो सीधे उससे जुड़ जाते हैं। जी जी। या तो ऐसे किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो वो किसान सम्मान निधि के लिए कोई अभिलेख की जरूरत नहीं होती है, आवेदन करेंगे। और जिसके पास किसान सम्मान निधि है तो किसान क्रेडिट कार्ड भी उसको किसान को जो है मिल जाएगा। जी जी। इस योजना में एक बदलाव ये भी किया है सरकार ने कि जो किसान सम्मान निधि योजना वाले हैं उन किसानों को अनिवार्यतः किसान क्रेडिट कार्ड जो है बनवा लेना चाहिए ताकि ये दोनों का ऑथेंटिकेशन एक साथ चलेगा और उनको दोनों दोहरा जो है लाभ होगा। जी जी। तो ये भी किसान क्रेडिट कार्ड भी किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जी जी जी। और इस योजना से सीधा जोड़ने की बात कही गई जी। सर, अगर किसान के पास में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है और वो पंजीयन करवाना चाहता है तो कौन कौन से दस्तावेज उसको चाहिए? जी, देखिए, ये जो आवेदन तो दोनों के लिए बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बताया कि एक आवेदन फॉर्म होता है और आवेदन फॉर्म में नाम लगेगा किसान का, उसका उम्र उसमें अनिवार्य होता है क्योंकि जो वयस्क किसान होंगे उन्हीं को जो है मिलता है। जी हाँ। तो उम्र के लिए लगेगा और उसके बाद फिर जमीन का कागजात लगेगा, उसके बाद फिर आधार कार्ड का कॉपी लगेगा जी। और इसके बाद जो जिस भी बैंक में उसका खाता है तो बैंक खाता लगेगा और IFS कोड लगेगा। अच्छा। और अगर
कोई किसान को जैसे मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी वो जिस बैंक में उसका खाता है अच्छा उस बैंक में चला जाए और वहाँ पे ये फॉर्म भर के उसका लाभ ले सकता है। जी जी जी। तो इस तरह से किसान लोग जो है चाहे पीएम किसान वाले हों या किसान क्रेडिट कार्ड वाले हों, दोनों को लिंकअप शासन ने किया है। जी जी। हाँ, और उसके आधार पे ये जो है लाभ अच्छे से ले जी सकते हैं। सर, आपने बताया कि बड़े किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं, तो बहुत सारे किसान ऐसा होता है मतलब जो दूसरा व्यवसाय के साथ में किसान खेती किसानी करते हैं, सपोज इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके पास में भी बहुत ज़मीन है, वो अगर खेती कर रहे हैं या कोई शासकीय नौकरी में है वो भी खेती कर रहे हैं, तो क्या हर तरह के किसान को लाभ मिल सकता है? जी, इसमें ये बात जो है शासन ने रखी है। देखिए, ये कुछ चीज़ें अपवर्जन में हैं। अपवर्जन की बात ये कहूँ कि मान लीजिए कोई ऐसा है कि शासकीय कर्मचारी है और खेती कर रहे हैं, जी जी, तो उनको जो है इसकी पात्रता नहीं है। अच्छा। किसी भी शासकीय अशासकीय संस्था में अगर कोई 10,000 से प्रति माह अधिक राशि का अगर प्राप्त कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, तो ऐसे किसान इसके पात्र नहीं होते हैं। अच्छा। इसके बाद जैसे कि प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, सीए हैं, तो इनको जो है उसकी पात्रता नहीं है। अच्छा। क्योंकि इनको आर्थिक रूप से वैसे भी ये लोग ज़्यादा पैसा मिलता है। जी जी। इसमें एक और बात है कि इसमें जो लोग इनकम टैक्स पटाते हैं तो उनको जो है इस योजना की पात्रता नहीं है। जी जी। इसके साथ ही साथ जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसे किसान और भी हैं, जैसे मान लीजिए कोई इनकम टैक्स के साथ साथ कोई और बिजनेस कर रहे हों, या फिर जैसे मान लीजिए कोई लीडरशिप में है, संवैधानिक पद की बात करते हैं, जैसे एमपी एमएलएज हैं, जी हाँ, जी हाँ। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं, या फिर हमारे जो नगरीय निकाय हैं वहाँ पे महापौर लोग हैं। अच्छा। तो इनको जो है उसमें पात्रता नहीं है। जी जी। क्योंकि ये संवैधानिक पद पे रहते हैं, तो इनको वहाँ से भी कुछ शासन ने जो है ये निर्णय लिया है और ये लोग जो है उसमें अपवर्जन के श्रेणी में आते हैं। जी जी। बाकी इन चीज़ों को छोड़ने के बाद बाकी जो किसान लोग हैं जो सीधे खेती से जुड़े हैं मूल रूप से, जी जी, और उनका अगर ज़्यादा रकबा भी है, 10 एकड़ 5 एकड़ भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको लाभ वो लोग भी लाभ ले सकते जी। हैं। सर, जो व्यक्ति इसका किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आश्रित होते हैं, क्या उनको इस योजना का लाभ मिलेगा? जी, निश्चित रूप से। देखिए, इसमें इस योजना में एक किसान न करके किसान परिवार को लिया गया है। जी। खास बात यह है, जैसे कि हम देखते हैं कि 14 करोड़ हमारे यहाँ हैं, तो उन किसानों को लाभ है। जैसे हमारे राज्य की हम बात करें तो 40 लाख के आसपास हमारे किसान हैं, तो ये किसान परिवार को लिया गया है। अच्छा। न कि किसान को। इसलिए अगर किसी भी किसान की जो है आकस्मिक मान लीजिए मृत्यु भी हो जाती है, तो उनके जो वारिसान जो होंगे तो वयस्क रहेंगे, तो उनको निश्चित रूप से वो ट्रांसफर होता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट उसमें निर्णय लेके उनके खाते में भी राशि का हस्तांतरण करके उसको पात्रता की श्रेणी में लाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर काल कवलित अचानक हो जाए किसी किसान का, तो उनके वारिसानों को भी इसकी पात्रता होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसान लोग, ऐसा भी होता है कि परिवार 3-4 लोग हैं, मतलब भाई लोग हैं, जी जी, अगर वो एक खाते में हैं और एक खाते में अलग अलग परिवार है, जी जी, तो वो उन अलग अलग जो हमारे जो परिवार जो रहेंगे, तीनों भाई को अलग अलग मिलेगा। इस तरह की भी इस योजना में प्रावधान है, बशर्ते कि वो वयस्क होना चाहिए। जी जी। 18 साल से ऊपर के अगर अलग अलग परिवार वाले किसान हैं, तो उनको भी इस योजना की पात्रता होती है। सर, ये लघु सीमांत किसानों को लाभ की गणना और बड़े किसानों को लाभ की गणना अलग अलग है या दोनों को एक जैसा लाभ मिलता है? नहीं, देखिए, गणना तो मैंने बताया कि किसान परिवार से है। जी जी। चाहे किसान छोटा हो या बड़ा हो, जी। लेकिन अगर किसान बड़ा हो और एक परिवार है तो उसको भी उतना मिलेगा। जी। मतलब परिवार को यूनिट बनाया है भारत सरकार ने, और उसके आधार पे हर परिवार के लोगों को समान जो है दृष्टिकोण से उनने माप किया है, और उनके खातों में बराबर 6,000 रुपया बराबर जाएगा। जैसे कि आपको बताऊं कि हमारे राज्य में लगभग अभी 35 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अच्छा। और किसान परिवार हमारे पास 40 लाख हैं। जी जी। अगर मैं ये बात कहूँ कि जो 7 किस्त लेने वाले भी किसान लगभग 16-17 लाख लोग हैं। जी जी। लगभग उनको काफ़ी जो है 40-45 करोड़ के आसपास मिल गया है, और लगभग 600 करोड़ तो ऐसे किसान हैं जिनको प्रथम किस्त मिल चुका है। जी जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की। और जब योजना भारत सरकार ने शुरुआत किया था तो उस समय 25,000 करोड़ प्रावधान किया था। जी जी। उसके बाद फिर इसमें 75,000 करोड़ का प्रावधान हुआ। जी। और अभी जब हमारे देश में 14 करोड़ करीब किसान हैं, तो उनके लिए 87,000 करोड़ की जो है प्रावधान किया है। जी जी। तो इस तरह से भारत सरकार चाहती है कि हर किसान को इस योजना का लाभ मिले। जी। और किसान लोग, आप जानते हैं कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो, जी जी, उनकी इनकम कैसी बढ़ाई जाए।
तो ये एक बहुत बड़ा पहल है जी जी भारत सरकार की। जी जी और वो चाहती है कि हर किसानों को उनके खाते में सीधे उनको पैसा मिले जी जी और इस योजना का लाभ मिले। जी सर, अभी तक कितनी किस्तें रिलीज़ हो चुकी हैं भारत शासन की तरफ से किसान भाइयों को इस सम्मान निधि योजना की? जी, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि योजना का शुभारंभ हमारा हुआ था फरवरी 2019 से, तो उस समय अप्रैल तक के एक किस्त मिला। जी जी उसके बाद फिर हर एक समझ लीजिए 4-4 महीने में ये किस्त मिलते जा रहा है। तो अभी तक के हमारे राज्य में 7 किस्त मिल चुके हैं किसानों को। जी। और जो है आप देखते होंगे कि जैसे जैसे आवेदन करते हैं उसके हिसाब से होता है। और इसमें हर स्टेज पे एक एथेंटिकेशन तो होता है। जी जी जैसे कि किसी किसानों को आवेदन करना है, मान लीजिए वो लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया, तो उसका वेरिफिकेशन के लिए वो ब्लॉक ऑफिस में उसका जाता है, क्योंकि उनके पास लॉगिंग रहता है। जी जी और उसके बाद जैसे ही भी आवेदन करेंगे तो जिला वाला उसको अप्रूव करता है। मतलब एक स्टेज छोड़ के नेक्स्ट वाला उसको अप्रूवल करके फिर उस श्रेणी में लाते हैं। जी जी तो ये जो है इसका जो एक मॉनिटरिंग का जो शेड्यूल है वो हर 4-4 महीने में होते रहता है। जी जी और उसके हिसाब से होता है। जैसे कोई भी कभी कभी ये भी देखने को आता है कि जो अकाउंट पे इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसे लोग भी अप्लाई कर लेते हैं। मैं उनसे ये बताना चाहूँगा कि ऐसे किसान लोग बिल्कुल उसके लिए अप्लाई ना करें जी। और जो पात्र हैं वही लोग करें और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जी जी और इसके लिए गलत जानकारी अगर एक क्या होता है, एक सेल्फ जो है घोषणा पत्र भी देना होता है। सर पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी योगेश जांगड़ बोल रहे हैं, सिरवा बांधा बेमे तरफ। जी योगेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये जो प्रधानमंत्री जो ये सम्मान योजना जो बता रहे हैं, किसान सम्मान निधि जी, तो ये सभी फसलों के लिए मिलता है कि किसी विशेष फसल के लिए है? जी सर बताइए। देखिए, ये योजना मूल रूप से है किसान परिवार के लिए। तो इसमें चाहे कोई भी फसल ले, अच्छा, किसान जो है चाहे धान ले, चाहे उद्यानिकी ले या कोई भी फसल ले, जी जी, तो फसल का कोई उसमें बात नहीं है। फसल चाहे किसी भी प्रकार का ले, हर तरह के किसानों को इसके लिए मिलेगा, बशर्ते कि किसान जो है भूमि धारक हो। अच्छा, और एक परिवार का हो। जी जी, है ना, एक परिवार उसके पास हो। बस ये क्राइटेरिया उसके साथ है। और किसान चाहे गन्ना उत्पादन कर ले, चाहे साग सब्जी फल सब्जी उत्पादन कर ले, जी, तो ये सभी प्रकार के फसल लेने वाले किसान किसी फसल की बंदिश नहीं है। जी जी, फसल की कोई बंदिश नहीं है जी। हर तरह की फसल लेने वाले किसान लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जी जी। सर आप बता रहे थे कि इस योजना का लाभ लेने के लिए जो जानकारी देते हैं उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जी जी, जिससे आपको लाभ लेने से आप वंचित रह सकते हैं, इसके बारे में आप हमें जानकारी दे रहे थे। जी जी, निश्चित रूप से जैसा कि मैं बताया आपको कि जैसे कि शुरुआती दौर पे क्या हुआ था कि लोग बाग आवेदन कर दिए, और इसमें एक डिफिकल्टी ये होती है, दिक्कतें आती है कि कभी कभी किसान लोग नाम भरते हैं और आधार कार्ड में जो उनका नाम रहता है ना, अच्छा, तो उसको जो आधार कार्ड में नाम है वही नाम उसमें डालना है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में अलग नाम है और उसने अपना नाम अलग कर दिया। अच्छा, तो उस केस में उसका दिक्कतें, क्योंकि ये सीधे जो है भारत सरकार से जुड़ा हुआ है और आधार से लिंक है, तो आधार नंबर में जो नाम रहेगा, अगर उस पर गलती किया उसने कुछ भी मात्रा भी गलती होगा तो जो है वो असफल हो जाते नहीं हैं। करेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम आवेदन करते हैं तो आधार का जो परीक्षण होता है वो किसी जो हमारा जो शासकीय संस्था है, जैसे ब्लॉक लेवल का ऑफिस है, वहीं पे उसकी सत्यापन होता है। अच्छा, नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी के दूसरे के आधार कार्ड संख्या डाल के अगर कर लें। जी जी, तो इस तरह के नहीं है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। जी जी। आर.एल. खरे सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। जी साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.